ये बिल कौमी असम्बली में इंतहाई हंगामा खेज और हंगामे के दौरान ये बिल पास हो रहा था। किसी को कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को बहुत जोर और शद्द मत के साथ पेश किया गया, जिस पर जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और उसमें हमारे वो दोनों अराकीन शरीक हुए। उन अराकीन ने इस बात की निशानदही की कि हमारे कमेटी के तमाम इजलासात में कभी भी ये चीज़ ज़ेर बहस नहीं आई, न कभी इस पर गुफ्तगू हुई है, न इसके मुताल्लिक कमेटी को बतलाया गया है। ऐन जब कौमी असम्बली से ये बिल पास हो चुका था और सेनेट में लाया गया, तो सेनेट में भी उस वक्त तक ये एक कोई हसास मसला नहीं था और हमारे मेंबरान ने, खुसूसन हाफिज हम्दुल्ला साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और उस वक्त जो मौजूद इजलास में हमारे सेनेट के अराकीन थे, उन्होंने इसके मुतालिक तरमीम भी दी, जिस पर हमने उस वक्त हुकूमत को भी मुतनब्बी किया। लेकिन आपकी भी इल्म है कि सेनेट के उस इजलास में जमात इस्लामी ने भी शिरकत नहीं की, पीटीआई के अरकान भी गोल हो गए और उसके बावजूद हुकूमती अराकीन में से भी, चूंकि ये मसला उस वक्त इतना हसास नहीं था और हमारे भी इल्म में नहीं थी ये चीज़, हमने मुस्लिम लीग नून से इसके मुतालिक बात की और उन्होंने हमें कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों के हमारे हुकूमती पार्टी या हुकूमती उसमें शामिल होने के बावजूद जब उन्होंने भी वोट न दिया, तो ये हमारी तरमीम जो है 1 या 2 वोटों से रद्द कर दी गई थी। उस वक्त मीडिया ने भी इस बात को नहीं लिया, न हमारे उस कावश को देखा, बल्कि उल्टा गैलरी में बैठकर मुख्तलिफ लोग मजाक भी करते रहे। लेकिन बाहर कैफ आज जब ये एक हसास मसला सामने आया है, तो कल जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। उस इजलास के बाद हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जो इस वक्त उमरा के सफ़र पर हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने भी हुक्म दिया कि फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। अब गुजारिश ये है कि कल की तहकीक के बाद ये पता चला है कि किसी ज़माने में पहले भी जब ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में था कि वो अपने मेंबरान के फार्म जो हैं उसमें रद्द बदल अज खुद कर सकते हैं, उस वक्त भी इसमें इसी तरह की कोई रद्द बदल की गई। लेकिन उस वक्त हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने उसका रास्ता रोका। जिन हुकूमती लोगों से आपका राब्ता हुआ है, यकीनन हर कानून के अफराद व मकासद बताए जाते हैं, तो कुछ तो आपको बताया गया होगा कि ये इसका क्या मकसद था, क्यों हमने ये किया। देखिए, चूंकि इब्तिदा है और इसकी तफसीलात शायद न आपके सामने है और न हमारे सामने है, किसने किया है, क्यों किया है। हम हुकूमत से ये मुतालबा भी करेंगे कि वो तहकीकात कराए कि क्यों ऐसा हुआ है। जब जुर्म साबित होगा उसके बाद सजा की सोचेंगे। अच्छा मौलाना, ये बताएं, आपने कौमी असम्बली में इसके हक में वोट भी आपके अरकान ने डाला, बिल पास भी हो गया, क्या अब आप लोगों को पछतावा है और हुकूमत ये शिक वापस नहीं लेती, तो क्या इस सूरत में आप हुकूमत के साथ चलने को फिर भी तैयार हैं? एक बात तो वाज़ेह कर दें कि हमने वोट नहीं डाला उसमें। दूसरी बात यह है
कि हमने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि इसमें कोई रद्द बदल हमें कबूल नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत इसको दोबारा वापस लेती है तो फिर तो हमारा उनके साथ एक मुआहदा है और हम चलेंगे। अगर नहीं लेती, लेकिन अगर नहीं लेती तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम इसको अपने ईमान और अकीदे का मसला समझते हैं और हम आखिरी हद तक जाएंगे। हमारे लिए फिर ये कोई चीज़ हैसियत नहीं रखती।